ओम शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सत्य चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम बापू नता छोड़ वालिया की सदा, बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा, बापू जी की प्यारी सांस आप सबको भी सादर प्रणाम। सांसों का क्या भरोसा कब छूट जाए। अभी आप भजन सुन रहे थे ना, सांसों का क्या भरोसा कब छूट जाए। इनके रहते हुए ही तो मुक्ति का यत्न कर ले। जब तक श्वास है, कितने जब तक सांस है, जब तक आस है, श्वासों को रहते ही तू मुक्ति का यत्न कर ले, नहीं तो 84 में अटक जाएगा। हम सब प्राणधारी है ना, प्राण माने श्वास, प्राणी, इसलिए प्राणी कहते हैं। आदमी दम, दम माने श्वास, आदमी, अगर दम आ गया तो आदमी, नहीं तो मिट्टी, बॉडी। बताओ, आदमी कमाल है। अगर दम आ गया तो आदमी, नहीं तो मिट्टी। तो रोज देखते हैं घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, संसार में, पड़ोस में, कैसे कैसे लोग शरीर छोड़ते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका देहांत होता है, हम रोज देखते हैं। बताओ, आदमी, दम, श्वास। परमात्मा ने हमें गिनती के श्वास दिए हैं। परमात्मा ने हमें गिनती के श्वास देके यहाँ भेजा है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। गिनती की श्वास, उसे हम आयु में कह देते हैं, इतने साल इसकी आयु है, लेकिन गिनती के श्वास है। जो योगी लोग होते हैं वो श्वास को बड़ा संभाल के लेते हैं, योगी लोग। जैसे हम तो 1 मिनट में 18 भी सांस ले लेते हैं, चलत 12, दौड़त 18, भोगत 62, बताते हैं ना ऐसे श्वासों की गति। तो श्वासों को तो खराब कर देते हैं, श्वासों को, कहने का मतलब बात समझ रहे हो, श्वासों की गति। और संत महापुरुष जो योगी लोग होते हैं वो अंदर से शांत हो जाते हैं, तो उनकी जो सूक्ष्म वो है श्वास का, वो गति कम हो जाती है। वो 1 मिनट में 4-5 ही लेते हैं, नाम मात्र। उनका श्वास या बाहर महसूस नहीं होता, ऐसे वो अंदर ही अंदर जितनी जरूरत होती है उतने लेते हैं। इसलिए बहुत से योगियों की आपने आयु देखी होगी, बहुत लंबी लंबी आयु रहती है। बात समझ लो। हालांकि वो संत महापुरुष आयु बढ़ाने के लिए ये नहीं करते, और वो कुदरती हो जाती है, मतलब ऑटोमेटिकली। तो श्वासों को संभालना पड़े। इस श्वासों के द्वारा ही संत महापुरुषों ने मुक्ति का मार्ग बताया है। सिमरन, सिमरन माने याद करना, श्वासों के साथ सिमरन करना। मन है, मन बड़ा चंचल है। मन का आधार क्या है? प्राण। अगर आपके श्वास, ये प्राण स्थिर होते हैं तो मन भी स्थिर हो जाता है। देखो कमाल है। जैसे आप घोड़े में जा रहे हो, अगर घोड़े को गिरा दिया तो घोड़ेसवार अपने आप गिर गया। बात समझ रहे हो? तो इसी प्रकार जो मन का आधार है वो प्राण है। अगर हमारे प्राण स्थिर हो जाते हैं तो मन निर्वात दिए की भांति स्थिर हो जाता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये मन बड़ा ही चंचल है। इसकी उपमा दिया जैसे समुद्र में तूफान आ गया, सुनामी आ गई, उसे रोकना कितना कठिन है। मन की तुलना भगवान कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं, हे अर्जुन, अभ्यास के द्वारा ये मन निर्वात दिए की भांति स्थिर हो जाता है। जैसे दिया जलाते हो ना, वैसे लो होती है ना, ध्यान रख दो आप, तो हवा चलेगी तो वो लो ऐसे हिलती है। और निर्वात मतलब बात बने वायु, जिसको हवा ना लगे। जैसे चिमनी रख दिया आपने, लालटेन होती है ना, लालटेन देखी होगी आपने, या एक दिया होता है शीशे की, कांच की, वो बना देती है चिमनी, तो उसमें लो जो है ऐसे जलती है, देखो ऐसे स्थिर लो। ऐसे ही अभ्यास के द्वारा हमारा मन स्थिर हो जाता है। कमाल की बात है। इसी को गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि चित्रवत दिए की भांति ये मन स्थिर हो जाता है। जैसे एक कैलेंडर है, कैलेंडर या पिक्चर है कोई, उसमें दीपक छपा हुआ है और ये ज्योत छपी हुई है, ये हिलेगी नहीं, हिलेगी ना। जो चित्र मतलब फोटो में जो दीपक
है, लो है, वो हिलेगी थोड़ी, वो फिक्स है। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं चित्रवत दिए की भांति ये मन स्थिर हो जाता है। कमाल की बात है। और ये सारा जो बखेड़ा है संसार में, ये मन का किया हुआ है। जितना भी बखेड़ा है सब मन का है। मन ही हमें फंसाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय, राग, द्वेष, जहां भी आदमी फंसा हुआ है मन के द्वारा ही फंसा हुआ है। जो मन को अच्छा लगता है वो आप खाते हो, जो मन को अच्छा लगता है वो पहनते हो, जो आपको मन को आदमी अच्छा लगता है उससे दोस्ती करते हो, जो आपको मन को अच्छा लगता है आप जाते हो। भक्ति भी आदमी ऐसे ही करता है, भारी भारी, जो उसके मन को अच्छी लगती है, जो उसके मन की पुष्टि करती है अहंकार की। मैंने बड़े तीर्थ कर लिए, व्रत कर लिए, दान कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चार धाम यात्रा कर ली। ये क्या है? ये उसकी मन की अपनी पुष्टि, अहंकार की पुष्टि। लेकिन ये है नहीं। इनसे मन मरता नहीं, इनसे मन सदता नहीं। जितने भी घूमोगे, इतने तीर्थ है लाखों, बताओ कहां जाओगे आप? बात को समझो। मन और भटकेगा, वहां चल, यहां चल, वहां चल, वहां चल, भारी भारी। तो मन को स्थिर करना है, मन को जीतना है। मन जीते जग जीत। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? मन को जीतना है। साधना किसको साधना है? मन को। किसको जीतना है? मन को। किस पे विजय प्राप्त करनी है? मन के ऊपर। बताओ। कवि साहब कहते हैं ना, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग, तरंग जैसे जल में तरंग होती है ना, आप जल में अगर तरंग है तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, तरंग है ना। ऐसे ही जिसका मन चंचल है वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं लग सकता, लग नहीं सकता वो। तो सबसे पहले मन को जीतना है। और मन कैसे जीतोगे? सांसों के द्वारा। उसकी विधि यही है। अगर भारी भारी तरीके से आप करो, मन को साधने की कोशिश करो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं राग नहीं करूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा, नहीं। जैसे ही मौका पड़ेगा आप करोगे। वो सचमुच मन नहीं जीता, वो भरम है। वो जब समय आएगा फैल हो जाओगे। मन को जीतना है वास्तव में, मन को जीतना है वास्तव में। वो श्वास के द्वारा। ऐसी विधि हमारे संत महापुरुषों ने, भगवान शिव ने, राम जी ने, कृष्ण ने, गुरु नानक देव ने, कबीर साहब ने, संतों ने बताई है। इसको मन को साधने की, जीतने की विधि प्रॉपर सचमुच कि तू श्वास के द्वारा सिमरन कर। इन श्वासों को संभाल। श्वास श्वास कहते हैं ना, उसी में जोड़ दिया। श्वास श्वास सिमरन करो, कोई श्वास व्यर्था न जाए, फिर जाने ये श्वास लौट के आए कि ना आए। बताओ। लेकिन हम कितने लोग हैं जो अपने एक एक श्वास को संभालते हैं? बताओ, नहीं संभालते। मैं सच कह रहा हूं। थोड़ी देर करेंगे, फिर किसी काम धंधे में, इधर मोबाइल में, तो उधर फंस गए माया में, वो ध्यान ही नहीं रहता हमें। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, सत्य पुरुष का ध्यान धर, सोहंगा प्या। इस सिमरन के द्वारा जो संत महापुरुष बताते हैं, पूर्ण सतगुरु भेद देते हैं, वो सिमरन कैसे करना है श्वास के साथ, उसका रहस्य है। आप अपने स्वरूप को जान लेते हो, खुद को, स्वयं जो आप हो, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। वो परमपिता परमात्मा हम सबके अंदर आत्म रूप से विराजमान है। हम सबके अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन कितने लोग जानते हैं? बताओ, नहीं जानते ना। अचंबा है, आश्चर्य है, स्वयं को नहीं जानते। कितना बड़ा आश्चर्य है। और इसीलिए हम दुखी सुखी हैं। कभी सब कहते हैं पानी में मीन प्यासी, वही सुन सुन आवत हासी। पानी में मीन प्यासी, सुन सुन। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो। अपने उस स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप, निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, अपने असली स्वरूप को भूलकर हम जीव बने हुए हैं। जीव जो हम सब माँ बाप ने हमारे नाम रूप रख दिए, अपने कर्म अनुसार जो जिस स्थिति में है हम वो बने हुए। गरीब है, अमीर है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, करूप है, ये है, वो है, कोई ना कोई दुख लगे हुए हैं। मतलब बताओ, हम ये थोड़ी है, हम ये है ही नहीं। हमारा जो असली स्वरूप है वो आत्मा है। उसको जानना है, आत्मा को। मनुष्य जन्म परमपिता परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है कि आप अपने
निज स्वरूप, चेतन स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप, परमात्मा स्वरूप स्वयं अपने आप को पालो। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, और कोई कारण नहीं है। खाना पीना, भोगना, सोना, बच्चे पैदा करना, जोड़ना तोड़ना, तो पता नहीं कितने जन्मों में हम कर चुके, बताओ। और अब भी यही करे जा रहे हैं। गुरुवाणी बार बार कह रही है, भाई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तिलवरिया। ये गोविंद से मिलने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन अब मिले कैसे गोविंद से? चक्कर ये है, जब तक सही युक्ति नहीं मिलती तब तक मुक्ति होती नहीं। जब तक सही युक्ति नहीं मिलती, सही जतन नहीं होता। बात को समझो। हमारी खोज ही गलत है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर है। कमाल है, कभी नहीं मिलेगा। वस्तु कहां ढूंढे कहां, के विद आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लीजे साथ में वस्तु दीनी हाथ। वस्तु कहां है और तू ढूंढ कहां रहा है, कैसे मिलेगी बताओ? वस्तु कहां है? ये कहानी सुनी होगी आपने, बुढ़िया थी, उसकी सुई गुम होगी। बुढ़िया की घर में सिलाई कर रही थी, ऐसे सुई गिर गई उसकी। अब ढूंढी तो मिली नहीं, आंख में मोतिया आया हुआ था उम्र के हिसाब से, थोड़ा सा ढूंढा, नहीं मिला। अब अंधेरा हो गया, सूरज छिपता है जैसे दोपहर को, अब झोपड़ी में जैसे परछाई आ गई, अंधेरा गायब हो गया, तो वो बाहर ढूंढने लगी। गली में उजाला था, अभी सूरज पूरा छिपा नहीं था, बाहर ढूंढने लगी। ढूंढते रही, ढूंढे ही जा रही है। कोई एक समझदार आदमी गुजरे, बोले माता जी क्या ढूंढ रहे हो? बोले बेटा सुई गिर गई। वो भी लग गया ढूंढने, सारी सड़क छान मारी, सुई वहां गिरी हो तो मिले, वहां तो सुई नहीं। बोले माता जी सुई यहीं गिरी थी क्या? यहां तो नहीं है। नहीं बेटा, सुई तो अंदर गिरी थी। सुई तो अंदर गिरी थी। कहां गिरी थी सुई? अंदर गिरी थी सुई। कहां गिरी थी सुई? अंदर। कहां गिरी थी सुई? अंदर। और ढूंढ कहां रहे हो? कभी नहीं मिलेगी। वस्तु कहां ढूंढे कहां के विदावया, जहां गिरी है वहीं तो मिलेगी, कि तुम कहां ढूंढ रहे हो। ऐसे एक कहानी और आती है, बड़ी याद करने वाली बात है। एक रानी थी, अब वो स्नान कर रही थी। स्नान, सर्दियों के दिन थे, महल के ऊपर स्नान करने लगी, ओढ़ करके थोड़ी सी, तो अपना वो हार होता है, हार उठा के उसने रख दिया मुंडेर पे, महल के मुंडेर होती है। अब चील आई, चील ने सोचा चमकनी चीज है, कोई खाने की होगी। चील ने उसको उठाया, हार को, और उठा के अपने घोंसले में रख दिया। अब पहले के आदमी पैदल चलते थे काम धंधे के लिए, और अपनी रोटी बांध के चलते थे। कोई आदमी काम की तलाश में कहीं जा रहा था, तो नदी किनारे, जैसे दोपहर होगी, थक गया, चलो खाना खा लेता हूं, ऐसे पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा तो वो रोटी खोली, तो ऐसे नदी थी सामने। अब नदी में देखा तो हार नजर आ रहा है ऐसे जैसे। अब उसकी तो भूख भाग गई। बोले तो भगवान ने बड़ी कृपा किया, मैं तो काम की तलाश में, तो इस हार को लूंगा, बेचूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, सपने बनने शुरू कर दिए। अब रोटी रखी एक तरफ और कूद गया उसके अंदर। अब हार को हाथ मारे, हाथ उसके मिले नहीं हार। फिर आके बैठ गया, चक्कर क्या है, फिर बैठ गया। जब वो तालाब में थोड़ा गंद होता है, नीचे मिट्टी उट्टी होती है, फिर वो भूल गया, थोड़ी देर तो नहीं दिखाई दिया। जब वो मिट्टी नीचे बैठ गई तो फिर देखा ऐसे हार फिर दिखाई दे रहा है। वो फिर हार को लेने गया, फिर हाथ मारे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर नहीं उसके हाथ लगे। अनेकों बार ऐसे प्रयास किया, पैरों में गीला होके कपड़े खुजली भी चालू होगी, बताओ, लेकिन मिले कहां उसको। एक संत दूर बैठे हुए देख रहे थे ये तमाशा, कि ये आदमी बार बार तालाब में जाता है, नदी में, और फिर निकल के आता है, फिर जाता है, क्या मसला है। गया, भाई क्या बात है। अब इंसान संसारी आदमी तो संसारी है, भले इसको बताऊंगा तो आधा हिस्सा ये मांग लेगा। उसे अपने मन में सोचा। संसारी आदमी ना, जैसी अंदर भावना होती है वैसी सोच होती है आदमी की, पता है। हम सब अपनी सोच से ही बने हैं। ये सोच का ही नतीजा है जो हम दुखी सुखी हो रहे हैं। लोग अच्छे बुरे बेईमान जो भी कुछ है, ये सोच के अंदर ही तो है। सोच ही हमें बनाती है। और उसकी सोच ऐसी थी, एक उसने सोचा कोई बात नहीं, आधा दे भी दूंगा, मेरे हाथ तो लगा नहीं। बोले क्या बात है, बात तो बता भाई। बोले जी देखो ये हार दिखता है ना आपको। बोला हाँ हार है। अब मैं इसको लेने जाता हूँ, ये हाथ लगता नहीं, अनेकों बार प्रयास कर लिया। अब इतना अंतर होता है मूर्ख में और ज्ञानी में, संसारी में और संत में, इतना अंतर होता है। बात समझ रहे हो।
अब संत तो जान जानते, अब संत ने देख लिया कि जल के अंदर भाषित हो रहा है, ये प्रतिबिंब है, असल नहीं है। अरे भाई हार यहां नहीं है तो कहां है? देख ऊपर पेड़ पे, पेड़ के ऊपर वो हार लटका हुआ था, जा ले ले, और मुझे नहीं चाहिए, आधा पड़ता तेरा, चल। तो ये हाल हम संसारियों का है। वस्तु कहां ढूंढे कहां के विद आवे हाथ, कहे कबीर भेती लीजे साथ में वस्तु दीनी हाथ। कबीर साहब कहते हैं भेदी लीना साथ में, को भेदी मिल जाए, पूरा सतगुरु मिल जाए, जिसने उसको पा लिया, जो उसका भेद जानता है, वो तुझे सहज ही वो सुलभ करा देगा, तुझे दर्शन करा देगा, उसके उस चीज की प्राप्ति करा देगा तेरे को सहज, अगर कोई मिल जाए तो। कहे कबीर भेदी लीना साथ में वस्तु दीनी हाथ, कोटि जन्म का पथ था पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म अगर लग जाते तो परमात्मा मिलता नहीं मिलता क्या पता, क्या पता। लेकिन परमात्मा की कृपा से पूर्ण भेदी संत सतगुरु मिल गए, उसका भेद बता दिया और सहज ही मुझे वो परमात्मा मिल गया। इसीलिए हमारी खोज सही होनी चाहिए। खोज कहाँ है? हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। किसे? आत्मा को, परमात्मा को। बाहर ऐसा कहीं आज तक किसी को मिला नहीं। किसी भी तीर्थ में, पहाड़ों पे, कहीं भी चले जाओ, आकाश में, अंतरिक्ष में कहते होता तो साइंस ढूंढ लेते, ऐसा नहीं है। बाहर कहीं नहीं है, अंदर है, अंदर मिलेगा। जिसने भी आज तक पाया परमात्मा को, अपने अंदर पाया, अपने घट के अंदर पाया, जिसने भी पाया। और संत महापुरुष उसका भेद बताते हैं, अंदर जाने का मार्ग बताते हैं। अंदर जाने का मार्ग, अंदर कैसे जाओगे? जैसे दूध के अंदर मक्खन तो है, लेकिन बिना युक्ति नहीं हासिल। उसको गर्म करो, लाग लगाओ, रेड़ को, तो मक्खन आ जाता है, घी बन जाता है। ऐसे वो परमात्मा हमारे अंदर तो है। संकट मेरे साइया सूनी घटना कोई, और बलिहारी वागट जागट प्रकट हुए, है सबके अंदर। लेकिन प्रकट तो करना पड़े, जानना तो पड़े, उसका बोध तो करना पड़े, पाना तो पड़े, लखना तो पड़े। कैसे करोगे बताओ? बिना युक्ति नहीं हासिल, बुद्धि पढ़ पढ़ रमाता है। कोई आदमी पाठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भारी भारी, कैसे मिलेगा बताओ? युक्ति तो अंदर संत महापुरुष हमें अंदर जाने का मार्ग बताते हैं। वो बिलोने की तरकीब बताते हैं, कैसे बिलोना, मेन तरकीब, बात को समझो। असली युक्ति बताते हैं जिससे वो निकले। और संसारी बाहर करता है। अब दूध तो अंदर है इसके, अब वो मदानी को बाहर चला रहा है, बताओ। जब इसके अंदर ही चोट नहीं पड़ेगी तो मक्खन कैसे निकलेगा बताओ? या भारी पाठ पूजा, उसकी आरती मूर्ति कर रहा है, मक्खन देवता बाहर आ जा, मक्खन देवता, कैसे आएगा बाहर बताओ? कभी नहीं आएगा जब तक सही युक्ति नहीं मिलेगी। तो सही युक्ति, अंदर जाने का मार्ग बड़ा लंबा मार्ग है, बात को समझो। जो ब्रह्मंडे सो पिंडे, ये नीचे यहां से ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाने का मार्ग बताते हैं। ध्रुव मध्य, नासिका का गर्भागिया, इससे नीचे तक पिंड देश है, और यहां से चोटी तक ये ब्रह्मांड है, फिर जाल देश है। तो अंदर जाना है, अंतर्मुखी होना है। इसलिए उल्टा मार्ग का है ये। हम बाहर खोज रहे हैं, अंतर्मुखी होना है, अंदर ध्यान लगा के, और सूरत से ऊपर चढ़ना है। चढ़ते 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 पूरा ब्रह्मांड, पता नहीं अंदर क्या क्या है, वो अनुभव का सुविधा है। जो अनुभवी है वही उसे जान सकते हैं, वही अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो बोलने से मेरे या पढ़ने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। करोड़पति करोड़पति करने से तुम करोड़पति नहीं बन जाओगे। खाना खाना करने से तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। पानी पानी करने से तुम्हारी प्यास नहीं मिटेगी, जब तक उसे ना जान लो। तो वो अंदर है, अंदर जाना। तो अंदर कैसे जाओगे? अंतर्मुखी कैसे करोगे? सुमरण कैसे करोगे? श्वास के द्वारा। वो पूरा गुरु उसका भेद बताता है। वो हो ही रहा है, अब भी हो रहा है आपके अंदर। श्वास तो आप ले रहे हो ना, जब तक आप हो, जब तक आपका श्वास है। तो एक नाम कुदरती, परमात्मा ने कुदरती सबको दिया हुआ है, सबके अंदर हो रहा है। आपको उसका ज्ञात नहीं है, होश नहीं है, पता नहीं है, हो रहा है। तो पूर्ण सत्य उसका भेद बताते हैं। तो उसका ध्यान रख, ऐसे कर, और करते करते ये सूरत शब्द से मिल जाती है। शब्द वो परमात्मा रूपी जो शब्द है उससे मिल जाती है। कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जाए, और शुद्ध समानी शब्द को ताको काल न खाए। अंदर जाके आप स्वयं अपना दर्शन करते हो, आत्मा का दर्शन करते हो, परमात्मा का दर्शन करते हो। आप स्वयं संत हो जाते हो, परम संत हो जाते हो, परमहंस हो जाते हो, परमात्मा स्वरूप
हो जाते हो। कैसे? उसको पाके, उसको पाके। लेकिन उसके ग्राहक बहुत कम है, सबको नहीं मिलता परमात्मा, सबको नहीं मिलता। समस्तर्वेश एक बड़े महान संत हैं, समस्तर्वेश। जैसे मंसूर फकीर थे, अनलक मैं खुदा हूं, अनलक मैं खुदा हूं, अनलक। पर ये सबको हजम नहीं होती बातें। उस टाइम भी जो आम मुस्लिम समाज था, मौलवी वोलवी, इनको समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ भी जैसे आम साधारण लोग हैं, उनको ये संतों की बात समझ में नहीं आएगी। वो पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, क्या समझे? उनको तो भारी खाना पीना, भोगना सोना, ये वो, और पूजा भी करेंगे तो भारी भारी भारी, बस सब आडंबर। उसे वो मिलता नहीं, परमात्मा उससे नहीं मिलता भारी भारी करने से। आप समझ रहे हो? तो समस्तर्वेश भी कहते हैं मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। बड़े महान संत हुए समस्तर्वेश। मस्त रहते थे फकीर, बस अपनी मस्ती में। ये नहीं बहुत चेले बना लिए, लोग बना लिए, प्रचार कर ले, लोग मुझे पूजे माने, नेवर। संत क्या होता है? अपने आप में संतृप्त होते हैं। उन्हें किसी भीड़ से, किसी पैसे से, किसी शोहरत से, किसी राजनीति से, किसी बहुत बड़े 10-20 आश्रम बना लिए, इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो उन चक्रों में है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है। ऐसे थे, कबीर साहब को देख लो, रविदास को देख लो, भीखा साहब को देख लो, मीतानंद जी को देख लो, ओम जी को देख लो, जवाहर सिंह जी को देख लो, बड़े बड़े महान संत हुए, फकीर। अरे जो महान फकीर हुए, पता आपको? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। वो शहंशाह के शहंशाह होते हैं वो संत। अगर उन्हें ही अभी कुछ चाहत है तो वो काहे संत? बताओ, बात समझ रहे हो? तो ऐसे थे समस्तर्वेश अपनी मस्ती में। लेकिन जब जैसे सूरज निकलता है तो प्रकाश तो होता है ना अपने आप। तो जो आत्मज्ञानी, आत्मनिष्ठ, ब्रह्म स्वरूप बहुत उच्च कोटि के संत थे, तो कोई कोई बिरला तो कहते थे मैं सबके लिए नहीं बना, किसी विशेष के लिए बना हूं। कौन? उनको मिले मौलाना रूम। जो संत होते हैं ना उच्च कोटि के, जो बड़े उच्च कोटि के संत होते हैं, हमने देखा, आपने भी जीव आप देखना संतों की। उन्होंने कब बहुत से संत ऐसे हुए, उन्होंने आगे किसी को बनाया नहीं, भाई मैं जाऊंगा मेरे बाद ये बैठ जाएगा, ये देख लिया। बहुत कम मिलेंगे आपको ऐसे, बहुत से मिलेंगे। वो क्या क्या कारण है? कि मुझे अपने जैसा कोई मिला ही नहीं। जैसे सब परमात्मा स्वरूप है, उस परमात्मा धन के धनी है वो। अब वो धन किसको दे दे? आम ऐसे जनता को दे दे, ऐसे बांट दे, आड़ का बाड़ में किसे बताओ? उन्हें अपने जैसा चाहिए, वो ऐसा मिला ही नहीं कोई। लेकिन भावना थी, कौन मिला? मौलाना रूम मिले। एक बार मिले, पूरे बड़े विद्वान थे वो, लेकिन दिल के अच्छे थे, बड़े विद्वान थे। ऊंट पे चलते थे, धार्मिक ग्रंथ व्रंथ लेके। जब उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, ऊंट भी लेके पहले ये होता था, साथ साथ कर लिया, कहीं बातें कर ली। अब मौलाना वो समस्तर्वेश जैसे बैठे हुए थे, अब ज्ञान देना था, देख लिया भाई आ गया, कृपा करनी है, इधर इन किताबों को डाल नदी के अंदर। नदी किनारे बैठे थे, नदी के अंदर परीक्षा थी ना, ऊंटों पे जो भरे हुए थे किताब सारी नदी के अंदर। ये तो आदमी सोचे यार मैंने इकट्ठा किया, मैंने लिखा होगा। बहस, आजकल लोग गुरु से बहस करते हैं ना, उनको परमात्मा नहीं मिलता। गुरु नानक देव जी कहते हैं जे है तू कुछ जानदा, मत गुरु नु लखा। क्या? गुरु भोले भाव होते हैं, संत जो होते हैं बावले बन के भी रह सकते हैं, मूर्ख बन के रह सकते हैं, पागल बन के रह सकते हैं, अवधूत बन के रह सकते हैं, सिंपल बन के रह सकते हैं। अब गुरु अमरदास जी की जीवनी देख लो, गुरु नानक की जीवनी देख लो, बड़े बड़े संतों की जीवनी देख लो, आज समय उनको समझना बड़ा कठिन है। क्या समझ, क्या पता क्या राज है? बात समझ रहे हो? उनको समझना बड़ा कठिन है संतों को, किस भाव में है, किस उसमें है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं जे है तू कुछ जानदा, तू लाख विद्वान है, पर अपने सदगुरु को कुछ लखा मत, अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है। अगर तूने गुरु को ज्ञान देने की कोशिश की तो गुरु की कृपा तेरे ऊपर नहीं उतरेगी, नहीं बरसेगी, ये फैक्ट है। दुनियावी तौर से आपको गुरु लाख खुश कर दे, बातें कर दे, नहीं, मैं उस असली कृपा की बात कर रहा हूं जिसे अपना रूप बना लेता है, नहीं उतरेगी।
अपने जैसा चाहिए। अब उसने फेंक दिया ना। अब मौला सब तरमीज ने सुई थी, अब सुई फेंक दी नदी के अंदर, मछली आई सुई लेके, लो जी। मौलाना रूम बोले ये कौन सी विद्या है? बोला ये विद्या भी बताएंगे तेरे को। मौलाना रूम को कह रहा मैं तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए ही हूं। मैं बोला ना रूम मतलब रूम साहब तेरे लिए ही आया हूं, मैं तेरे लिए। और उसे अपना रूप बना दिया। सॉरी कृपा, बहुत लंबी कहानी है। उसे अपना रूप बना दिया। संत तो नजरी निहाल कर देते हैं। नजरी कुछ सांग करने की जरूरत होती है, नजर से ही कुछ ना कुछ बना देते हैं। नजर, कृपा, कर्म अगर संत कर दे, जैसे अष्टावकर ने जनक को की, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को की, कबीर साहब ने धर्मदास जी को की, ऐसे बहुत संत बड़े किस्से मिलेंगे। ठीक है, अगर पात्र हो ना, अधिकारी हो ना, संत तो कर देते हैं। और उन्होंने ऐसा जीवन जिया। मौलाना रूम ने बड़े महान संत हुए, किताबें फेंक दी सब। और लिखी भी उन्होंने मसनवी, सूफी मत में आ गई ना, संत मत में आ गई ना, परमात्मा स्वरूप आ गई ना। तो जैसे कुरान शरीफ है, ऐसे ही जो उन्होंने ग्रंथ लिखा मसनवी, वो उसके इक्वल मानते हैं उसको। इतने विद्वान हुए मौलाना। कहने का मतलब क्या है, फकीर जो होते हैं, संत जो होते हैं, उन्हें ऐसा कोई मिलता ही नहीं। मिले ना वो तो खुदा बना देते हैं। तुम हो ही, तुम भूल गए हो, तुम अबोध हो। संत महापुरुष क्या करते हैं, तुम्हें जगा देते हैं, होश में ले आते हैं, उस सोई हुई शक्ति को जगा देते हैं, तुम्हें अपना रूप दिखा देते हैं, तुम हो। लेकिन हर आदमी नहीं जान सकता। क्यों? अब संसारी आदमी है, अब उसको तो माया चाहिए, कहने को भगवान चाहिए ऊपर से, मुझे आत्म दर्शन हो जाए, परमात्मा मिल जाए। 1%, 99% उसके अंदर संसार भरा हुआ है। बेटा बेटी, कार कोठी बंगले, तेरा मेरा ये वो, इतने दुनिया भर का सामान भरा हुआ है माया का अंदर। चाहता वो है, ऊपर से कहता है मुझे परमात्मा मिल जाए, गुरु कृपा कर दे, मुझे फिर इस संसार में नहीं आना। मैं सच बता रहा हूं, इसलिए तो नहीं हो रही कृपा, इसलिए तो नहीं प्राप्ति हो रही। जितनी देरी है वो हमारी तरफ से है, आपकी तरफ से है। जितनी देरी हमें परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे, हम परमात्मा से बेमुख हैं, हमें बोध नहीं हो रहा, जो भी है वो सारी की सारी देरी हमारी अपनी तरफ से है। हमारा ध्यान कहीं और है। मैं सच बता रहा हूं, दिखावे से नहीं होता। तुम लाख दिखावा कर लो भक्ति का, लाख दान दे दो, लाख वो कर लो, उससे कोई मतलब नहीं। वो जो अंदर की चाहना, अंदर की चाहत, सच्ची चाहत कि उसके सिवा सब कुछ मिट जाए, तब होता है ये काम, उस एक के सिवा। लेकिन है ऐसा नहीं। हमने बड़े बड़े भगत देखे, अरे बड़ी दुनिया देखी यार। कहने से नहीं होता, कहने से नहीं होता। असल में तो असल बहुत कम है, सारा सब कुछ नकल चल हुआ है। कोई बिरला होता है, कोई बिरला, लाखों में नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं लाखों में नहीं है, करोड़ों में एक, कोई कोटि मध्य एक। तो ऐसे अवसर को जो इतना अनमोल है, बेशकीमती है, क्या है वो? आपका अपना निज स्वरूप, आत्म स्वरूप। जब आत्मा को जान लेते हो तो सहज ही आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। उसकी सहज विधि सतगुरु बताते हैं। तो जिसको परमात्मा की जाना है, अपने स्वरूप को लखना है, वो किसी ऐसे संत महापुरुष की खोज करे, ऐसे किसी संत महापुरुष की खोज करे जो उसे जानता हो, जो उसका भेदी हो। इससे सरल उपाय परमात्मा को पाने का और कोई है ही नहीं। क्या करे? कोई ऐसे संत महापुरुष की खोज करे जो आत्मनिष्ठ हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, तो उसको खोज के फिर क्या करे? समर्पण कर दे बस। ब्रह्मानंद जी कहते हो गुरु के कदमों की खाके पा, कि खुदा मिलता है, ब्रह्मानंद मिलता है। एक बार ढूंढ लो उसे, ढूंढो, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। कहते हैं पहले से गुरु मत बनाओ। गुरु जी कहते थे जल्दी, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इतिहास उठा के देखो। जिसे पूर्ण सतगुरु मिल गया उसे परमात्मा मिल गया, कुछ भी नहीं है। अरे क्या है?
बोलो, गुरु तो बहुत है, गुरु मिले भी बहुत, तो ये भी एक दूसरा विषय हो जाता है। उच्च कोटि का, मैं तो उच्च कोटि का सत्संग करता हूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, काली को मानते थे ना, दर्शन होता था, ये होता था, लेकिन तोतापुरी महाराज आए, ज्ञान कराया। ऐसे ही तुलसीदास जी को, ऐसे ही नामदेव जी को विशोबा खेचर मिले, मीराबाई को संत रविदास मिले। मतलब आप खोजोगे और बड़े बड़े संतों का जीवित, जिन्होंने जो परमात्मा स्वरूप हो गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आम निकल ऐसे तो भरे पड़े दुनिया में गुरु भरे पड़े हैं, शिष्य कम है, गुरु ज्यादा है आज के टाइम में। उन गुरुओं से बात बनती नहीं। गुरु जी अक्सर बोलते थे, नुगरा महल न पाया पहुंचेंगे गुरपुर। नुगरा, नुगरे को तो परमात्मा मिल ही नहीं सकता कभी भी, लेकिन बापू अमर सिंह जी बोलते थे, जिनका गुरु पूरा है वही पहुंचेगा वहां नूर परमात्मा के स्वरूप में, और जिनके गुरु हैं लेकिन अधूरे हैं, आत्मनिष्ठ नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, नहीं पहुंचेगा। आजकल तो लोग दुनिया ऐसी गुरु बनाई जा रही है, जिसको देखो, अब टीवी पे देखते हो ना, यूट्यूब पे देखते हो ना, भरे पड़े, जगह जगह कथाएं हो रही है, आयोजन चले हुए, भीड़ लगी हुई है। अब वो भी, हम गुरु जी आपके शिष्य हैं, हम आपसे नाम लिया, हमसे दीक्षा ली, वो ली, बताओ, पता कुछ है नहीं, बताओ, बारी बारी बताओ, कैसे मिलेगा? बहुत लंबा खेल है ये, ऐसा इतना आसान नहीं। बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहले गुरु को खोजो। अब गुरु मिल भी गया, फिर समर्पण कर दो, अगर माना तो बिल्कुल उस जैसे रहो। तो संत तरबेज कहते हैं कि मैं उस पर कृपा करता हूं जिसके अंदर मुझे अपना आपा नजर आता है। रहस्य को पकड़ना, रहस्य की बात है। संत तरबेज क्या करे, रहस्य है इस बात के पीछे, जिसके अंदर मुझे अपना आपा नजर आता है, मैं उसे अपने जैसा बना लेता हूं, उस पर कृपा करता हूं। अब वो मौलाना रूम है, और सारे कैसे मिले, नमाजी मिले, मिल्ला मिले, मौलवी मिले, फलाने मिले, वो मिले, बने हुए, जो भी कुछ बने हुए थे, वो कुछ ना कुछ बने हुए थे, किसी और पीर के चक्कर में थे, कुछ और थे, वो आए उसके नजदीक, लेकिन अंदर कुछ और है उनके, वो नहीं दिखाई देता है। ऐसी दृष्टि होती है संत के पास, मैं कहना नहीं चाहता। मेरे सामने आदमी आता है ना, एक्सरे की मशीन है, मैं सारा अंदर सब कुछ देख लेता हूं। क्या समझे, मैं कहूं या ना कहूं, कुदरती। बड़े गुरुजी बापू अमर सिंह तो कहते थे, मैं तेरे पिछले कई जन्म देख लेता हूं, आगे तू कहां जाएगा तेरा वो भी देख लेता हूं। ऐसी संत की दृष्टि ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली। वो कोई रिद्धि सिद्धि को चमत्कार नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है, समझो बात को। वो ऐसी विराट दृष्टि उनकी हो जाती है, सब जानी जान हो जाते हैं वो। अब संसारी आदमी बाज आता नहीं, अपनी चालाकी से, धृष्टता से, चतुराई से। संसारी आदमी को तो भरा हुआ है ना भाई, संसारी आदमी क्या भरा हुआ है बताओ? दूसरे गलत शब्दों में कहूं तो गलत नहीं भरा हुआ है, सही जाओ। संसारी आदमी में माया ही भरी हुई है, माया ही भरी हुई है। क्या करेगा? अब वो माया का ही व्यवहार करेगा, और संत जो है वो वास्तव में माया से परे है। बात को समझो, मायाधारी जीव अंधा घोड़ा उस संत को भी मायाधारी जानता है, वो वैसा ही व्यवहार करता है। बताओ कितना अंतर है। जो संत होते हैं, मैं असली संत की बात करूं, वो होते कहीं और है, उनके स्वरूप को तुम जान नहीं सकते। कब जानोगे? जब आप उन जैसे हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, सोई जाने जिन दिए जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। कौन जानेगा? जिसे वो जना देगा, गुरु कृपा कर देगा, संत कृपा कर देंगे उसके ऊपर। चल अपना रूप बना लिया, वो उसको जान लेगा ये है क्या, है क्या, है क्या। वो दृष्टि अलग है यार, ब्रह्म दृष्टि, आत्म दृष्टि। तो संत क्या करते हैं? आपको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। तो संत कबीर कहते हैं, मौलाना रूम के अंदर मैं अपने आप को देखता हूं, और जितने लोग आए, मुझे किसी के अंदर कुछ नजर आता है, किसी के अंदर कुछ नजर आता है। कोई अपने दूसरे गुरु का ध्यान कर रहा है, कोई किसी का इश्क का ध्यान कर रहा है, कोई किसका ध्यान कर रहा है, वो सब दिखाई देता है, उसे पता लगता है भाई मैं सच बता रहा हूं। तो कैसे प्राप्त हो जाएगा? कैसे उसके अंदर वो पड़ेगा ही नहीं, दिखाई नहीं देगा, साफ छवि जाएगी नहीं इसके अंदर। जैसे गीली लकड़ी होती है ना, गीली लकड़ी, अब गीली लकड़ी में कैसे आग लगाओगे बताओ? जलेगी नहीं। और सूखी लकड़ी होगी, एक तिल्ली दिखाई, जल के राख हो जाती है। तो जिसके अंदर निर्मलता है, दयालुता है, निर्मलता, निर्मल जन सो मोहे पावा,
मोहे छल कपट छिद्र न होगा। और छल कपट के तो हम मास्टर है, संसारी जीव आजकल जो जितना छली कपटी झूठ बोलने में माहिर है वो सोचता है मैं ही होशियार हूं, देखो मैंने इसको कैसे उल्लू बनाया, कैसे अपना काम निकाला। झूठ बोल के करते सारे काम, संसार ऐसा चल रहा है आजकल। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, गुरबाणी क्या कहती है, चतुराई ना दीजिए भगवान। चतुराई से परमात्मा कभी किसी को नहीं मिला। चतुराई जानते हो ना, गुरु से भी चतुराई बताओ। जो दाता है, तुम्हें सब कुछ देने वाला है, जो तुम्हें परमात्मा बनाना चाहता है बना सकता है, लेकिन आप ही नहीं बनना चाहते। आप पेशी वैसे नहीं होते उसके सामने। तुम निर्मल हो जाओ ना बस, फिर देखो कमाल है। तुम कुछ मत कर। बड़े गुरु जी बापू मसीह जी कहते थे तू जैसा भी है, कमी तो सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। जिसने शरीर धारण कर लिया 19-20 कमी सबके अंदर है, लेकिन कम से कम गुरु के सामने तू जैसा है वैसा जा। कमी है उसे एक्सेप्ट कर, गुरु से मत छुपा। इसलिए कभी साहब ने कहा सतगुरु से सच्चे रहो, संतों से सद्व्यवहार, और बाकी से ऐसा रहो जिसका जैसा व्यवहार। अरे संसार में तू कर ले अपनी चतुराई, चलो भाई दे दो, लोग भी छाएंगे, तू थोड़ा बहुत होशियारी कर ले संसार में, लेकिन कम से कम सतगुरु से तो सच्चा रहे। अगर सतगुरु से भी पर्दा करेगा, पर झूठ बोलेगा, वो वैसे ही जानने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, वैसे ही जानते हैं। तो पर्दा करेगा तो अपनी आपकी अपनी हानि है, अपनी देरी है, अपने लिए ही आप नुकसान कर रहे हो। बात को समझ रहे हो? तो सतगुरु तो कृपा करने को तैयार है। तो ये समय बीता जा रहा है, ये श्वास श्वास बड़े अनमोल है। संत कहते हैं घड़ियाल तुझे देती है मुनादी। ये घड़ी है ना, पहले घड़ी आती थी, घंटाघर होते थे ना, घंटाघर हर घंटे बोलते टन टन, या मीलों में लगी होती थी बड़ी बड़ी घड़ी, घड़ियाल। या कई ऐसी घड़ी भी आती है मेरे उस कमरे में लगी हुई है जो हर घंटे बोलती है। जब मैं साधना काल में था तो परमात्मा की कृपा हुई, तो मैंने ऐसी घड़ी चाहता था, मैं बड़ी मुश्किल से मिली मेरे को HMT की घड़ी, जो हर घंटे टी 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 टी, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 82 83 84 की, 30-40 साल पुरानी बात, समझ रहे हो? जो हर घंटे टी 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 टी, बड़ी खोजी मिली नहीं, खुद गया चांदनी चौक, घड़ी हो गई उसमें, और ऐसी घड़ी लेकर आया। क्या था, अब घर में रहता था, यार दोस्त भी थे, सब संसार ऐसा ही था, लेकिन नाम लिया हुआ था। अब बैठे हैं जैसे, तो मैंने क्या नियम बनाया अंदर अंदर कि बैठे हैं, वो घड़ी जब बोलेगी टी 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 टी, बस बैठे यार दोस्तों में है या कहीं और बैठे हैं, कहीं भी अपनी, इसलिए दे दी मुनादी, अपनी खेचरी मुद्रा लगाई है और सिमरन चालू कर दिया ध्यान। हालांकि उस टाइम साधना काल में था, इन चीजों का अनुभव नहीं था जो परमात्मा की कृपा से अब हो गया, नहीं था, साधक थे उस टाइम साधना काल में, लेकिन घड़ी ने बड़ा काम किया मेरा। बात समझ रहे हो? तुम किसी भी सोसाइटी में कहीं फंसे हो, याद आ गई ना तुम्हें, अरे यार, तो श्वास बड़ा अनमोल है, संभालो। कभी साहब कहते कहता हूं कहीं जात हूं क्या बजाऊं ढोल, अरे श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। इस श्वासों के द्वारा ही तुम त्रिलोकीनाथ बन सकते हो, श्वास के द्वारा ही। और हम ऐसी गवाही दे रहे हैं, बताओ सांस की कीमत नहीं पता हमें यार। अरे यार, तो घड़ियाल तुझे देता है मुनादी कि गर्दों ने एक घड़ी तेरी उम्र की ओर घटा दी। जाग जा, होश में आ जा। अरे यार, समय बीतता जा रहा है, पता ही नहीं लगता। कोई आदमी बाथरूम में गया, वहीं रह गया, सोते सोते 5 बजे तो बात कर रहे थे, 7:30 बजे देखा चाय के लिए तो है ही नहीं। बताओ, मैंने 2 वीडियो देखे, दूल्हा जा रहा है ऐसे, वो नाच रहे आगे, घोड़ी के ऊपर ही हार्ट अटैक हो गया। बताओ खत्म। अरे एक और देखा, उसकी जो लड़के की शादी थी, मैं तेल वेल लगाते हैं ना, तेल वेल लगाते हैं ऐसे, उसके वो करते हैं, कुछ करते हैं, वो करते करते हो गया काम। बताओ, एक श्वास का नहीं पता, एक श्वास का नहीं पता। हम सबने भी जाना है, फिर पछताओगे, फिर क्या होगा बताओ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे भाई और बहनों, इन श्वासों के रहते हुए अपना काम बना लो। जिस काम के लिए आए हो उसे कर लो, जिसे पाने के लिए आए हो उसे पालो, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसमें तुम स्थित हो जाते हो सब जगह स्थित हो जाते हो। ऐसी महान आत्मा
आप सबके अंदर है। इसलिए गुरुजी ने नाम रखा आत्मबोध साधना आश्रम। आत्मा तो है पर तुम्हें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं। जान लो यार, पालो यार, नहीं तो 84 तैयार है। बताओ, एक अवसर है, मत गवाओ। पर ये माया ऐसी है, अभी फंसा देगी। यहां से बैठे सुन रहे हैं, करेंगे जागेंगे, बाहर जाते फिर फंस गए, क्या करेंगे बताओ। तो किसी संत महापुरुष की शरण जाके इस नाम का सिमरण करो। श्वास के द्वारा वो सिमरण बताते हैं। जो उस नाम का सिमरण करता, कहते हैं ना सिमर सिमर नर उतरे पारा, कलयुग न केवल नाम आधारा। नाम सिमरण है, लेकिन ये सिमर सिमर करते करते ही तुम्हारी सूरत उस शब्द से मिल जाती है, तुम परमात्मा में मिल जाते हो, जीते जी मुक्त हो जाते हो। अनुभव करोगे, कहानी नहीं है। अब स्वयं कहोगे हाँ ऐसा है। जैसे संत रविंद्र ने कह दिया मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं। मंसूर ने कहा अनहलक अनहलक अनहलक। हमारे गुरुजी महाराज जी ने कहा, हमारे गुरुजी ने नंदाचोर ऐसे ध्यान में बैठे थे, बड़ी खोज की, बड़ी तपस्या की, कहां कहां गए पता नहीं। और जब मिला अंदर, अरे हैरत, हम खुद खुदा निकले। जिसे मैं खोज रहा था पहाड़ों में, नदियों में, तीर्थों में, पता नहीं कहां कहां कितने गुरु ढूंढे, क्या कर रहा। जब पूर्ण सदगुरु मिला, ऐसा भेद बताया किया, अरे हैरत, हम खुद खुदा निकले। हम खुद खुदा है, किसे पूजिए। कितनी बड़ी बात है बताओ। बोलो ये कैसे मिलता है? गुरु की कृपा से यार। पर हमें गुरु की पूजा ही करनी नहीं आती। यथा योगे प्रयोगे पूजा। मैं गुरु की पूजा क्या है? आजकल संसारी आदमी क्या करेंगे, मेरे कमर में दर्द है, मेरे ये दर्द है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, यही काम है। अरे यार, असली पूजा वो ये गुरु से, वो गुरु तत्व, वो सत्य, वो आत्म तत्व जो वो जानता है, उससे ले लो तो तुमने गुरु की पूजा कर ली, गुरु का फायदा उठा लिया। नहीं तो क्या फायदा बताओ। ऐसे ही आए ऐसे ही गए, तो मन के हो, हमने गुरु से नाम लिया हुआ है जी, हम हरिद्वार को जाते हैं जी, ये करते हैं जी, वो करते हैं जी, गुरु को ये दिया वो लिया। अब ये मन की खुशी है, हम गुरुमुख हैं जी। लेकिन ऐसे गुरुमुख बनने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उस तत्व को ना पालो, अपने स्वयं को ना पालो। स्वयं को पाओ यार, अपना कल्याण करो, अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण। देख कमाल की बात है, किसी दूसरे का नहीं, किसका? अपना कल्याण। देख ये शांति बोल सकते हैं ऐसे, स्वयं का कल्याण। पहले ऋषि मुनि होते थे ना, सत्युग त्रेता द्वापर में, क्या कहते थे? साधु महात्मा ऋषि बड़े बड़े मिलते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या कहते थे? आपका कल्याण हो। ऐसे आशीर्वाद नहीं देते थे आपके कार कोठिया बगले लैन लग जाए ना, क्या करते थे? आपका कल्याण हो, ये देते थे। आपका कल्याण का मतलब आप कौन है? वो जीवात्मा बने बैठे हो आप। ये जो जीवात्मा 84 में चक्कर काट रही है, भटक रही है अनंत काल से, 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या बन के बैठी है, और आगे जाएगी अगर कल्याण नहीं किया तो। ये कल्याण है, आपका कल्याण। ये जीवात्मा जो भटक रही है, ये अपने स्वरूप को जान ले, परमात्मा से मिल ले, और इसका यही कल्याण है कि इन चक्रों से बचाए 84 से। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, भाई गहराई से सोचे, बात तो सुपरफिशियल बात नहीं बनेगी। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, और मैं ऊपर बावरी रही किनारे बैठ। कबीर साहब ने बैठ कहते हैं, जिन्होंने खोजा समुद्र में जाएंगे ना, उसे मोती मिलेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं मैं तो पूरे कपड़े के लिए हो जाएंगे, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं जाऊंगा। किनारे बैठे हो ना। अगर आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कई धार्मिक स्थल पे गए, आपने सुना, कुछ दान दिया, प्रसाद लिया, लंगर लिया, और उनकी वाणी पर, संतों की वाणी पर अमल नहीं किया, नाम का सिमरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो आप लोग किनारे पर बैठे हो, कुछ मिलने वाला नहीं। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, भाई गहराई में उतरे, अमल करे। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति। ओम शांति शांति शांति।